हेलो व्यूवर्स, टेक होम में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि गुज़श्ता हमारी वीडियोस आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो में हमारे पास एक अनेक्स का ये ब्लेंडर है। इसको हमने चेक करना है। ज़ाहिरी तौर पर आप देखें, इसकी ये तार यहाँ से जली हुई है और इसके अलावा इसके स्विचेस सही नहीं काम कर रहे। तो आपको इसको खोलकर इसकी तार ठीक करके और इसके स्विच पैनल ठीक करने का तरीका बताया जाएगा। तो नए आने वाले दोस्तों के लिए सबसे पहले गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ उन तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये देखें, इसके नीचे इसके 4 स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3 और 4। इनको हम खोल लेंगे जी। तो फ्रेंड्स देखें, ये मैंने खोल लिया। तो ये खोलने के बाद आप ये देखें, आप इसका ये स्विच काफ़ी इसकी कंडीशन ख़राब है और ये काफ़ी इसके अंदर चिकनाई जमी हुई है। इस स्विच को वॉश भी करना है। तो इसको पानी के साथ इसके स्विचेस अलहदा हो जाते हैं, इसे खोल के हम वॉश कर सकते हैं। तो इसकी बॉडी को भी वॉश कर लेना चाहिए। ये केबल यहाँ से इसकी ख़राब है, जली हुई है। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप इस पूरी मोटर को नीचे से नीचे की तरफ निकाल दें। ये हमने पूरी मोटर इसकी बाहर निकाल दी है। अब ये इसकी बॉडी अलहदा हो गई है। इसको हम सरफ़ के साथ पानी के अंदर रख के इसे अच्छी तरह ब्रश से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके अंदर से जो भी जितनी चिकनाई है वो निकल जाए और हमारे बटन जो है वो इजी मूव करे इसके अंदर। तो ये इसकी मोटर है, मोटर इसकी ठीक है। इसकी हमने सिर्फ सफाई करनी है। और अगर आपने इसका कभी ऊपर वाला ये चेंज करना है तो ये उल्टी चूड़ी का होता है, याद रखिएगा। इसके बाद हमने इसकी तार को रिपेयर करना है और इसको हमने वॉश करना है। तो चलिए हम इसको वॉश करके और इसकी तार रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। तो जी फ्रेंड्स देखें, मैंने ये स्विच जो है इसका अलहदा कर दिया है। वो इसलिए कि सिर्फ आपको व्यूवर्स को दिखाने के लिए मैंने ये तारें जितनी भी इसकी 3 रंग की तारें लगी हुई हैं, ये देखें मैंने थोड़ी थोड़ी तार यहाँ पे छोड़ के काटी है ताकि नए काम करने वाले को उसको आसानी से याद रह सके कि कौन सी तार कहाँ लगानी है। क्योंकि इसकी ये स्पीड्स की तारें हैं। तो स्पीड की तारें अगर आपको नहीं पता कहाँ कहाँ लगनी है तो उसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप थोड़ी सी तार छोड़ के उसको काट दें ताकि आपके पास निशानी रहे। अब मैंने ये स्विच देखें, इसकी हालत कितनी ख़राब है। मैंने इसको अलहदा कर लिया है। ये इसके ऊपर वाले अलहदा हो जाते हैं। आप इनको, इनकी नाब्स हैं, इनको अलहदा कर लें। ये हमने अलहदा रख दिया। अब इसकी वॉशिंग करनी है और इसको हमने साफ़ करना है। उसके बाद ये देखें, ये तार है आपकी, ये यहाँ से तार जली हुई है। तो इसके लिए यही है कि अब हमने इस तार को यहाँ से काट के आगे ले जाना है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर हम इसे ज़ाया नहीं करना चाहते। तो ये तार को ऐसा करेंगे कि इसको हम यहाँ से काट देते हैं ताकि ये वाला पीस हमारे लिए काम रहे। ये हमने यहाँ से काटी, इसको हमने यहाँ से तार को काट दिया। अब हमने कोशिश करनी है कि ये अंदर वाला जो पीस है हम इसको बाहर निकाल लें ताकि इसके अंदर हम दोबारा अपनी तार डालने के बाद इसमें आप किसी चीज़ से भी ज़रा सुराख कर लें। इसको आप पकड़ के इसमें ज़रा सुराख कर लें ताकि यही हमारे काम आ जाए। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर हमें इस बॉडी के अंदर तार डाल के इसको एक गिरा दे देते हैं ताकि तार बाहर खींचने से निकले ना। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये इस्तेमाल हो सकता है, हम इसे डाल के इसको लॉक अंदर बना देंगे वाशल का और फिर हम इसको गिरा लगाएंगे ताकि ये मज़ीद महफूज हो जाए। जी ये देखिए, ये इसमें मैंने सुराख कर लिया। तो अभी यही वाली जो तार है इसको मैंने यहाँ से अंदर डाल दिया। इसको डालने के बाद इतनी तार छोड़ के मैं इसके आगे गिरा लगा दूँगा हल्की सी ताकि ये पीछे बैक ना जाए। ठीक है, ये देखें ये मैंने लगा देता है, ये लगी। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये जो वाशर रबड़ की होती है, ये देखें आप बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर इसकी जगह बनी होती है। तो जहाँ पे ये दोबारा अपने ओरिजिनल की तरह तार आपको नज़र आएगी बाहर से, ओरिजिनल तार, और ये बाहर दोबारा आएगी नहीं क्योंकि आगे वाला इसका जो हमारा लॉक था वो काट दिया है।
तो ये मोल्डेड होती है तार, इसलिए इसे काट के मैंने इसको इस्तेमाल करके तो सुराख कर लिया है। अब हम इसकी पहले वॉशिंग कर लेते हैं, वॉशिंग करने के बाद इसकी दोबारा केबल जोड़ते हैं। जी तो फ्रेंड्स देखिए, ये इसकी केबल जो है वो जॉइंट कर दी है इस केबल के साथ, और इसके ऊपर मैंने सोल्डरिंग भी की है जॉइंट के ऊपर, ताकि यहाँ से कोई स्पार्किंग वगैरह लूजिंग ना हो। ये देखें, इसको मैंने इसी के अंदर डाल के इसको इस्तेमाल किया है, और इसके आगे मैंने एक गांठ लगा दी है, गिरा लगा दी है। उसकी वजह ये है कि तार अब इसको खिंचाव नहीं पड़ेगा। इस तरह ये स्विच देखें, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉश कर दिया मैंने, अंदर से भी इसको वॉश किया है, और ये मैंने इसके दोबारा सोल्डरिंग के साथ इसके टांके लगा दिए हैं। तो अब आपने उसी तरह जिस प्रोसेस से खोली थी, आपने इसके अंदर से इसको डालना है, स्विच वगैरह इसके अंदर से डाल के, और ये आपकी मोटर इसके अंदर आ गई। आप दोबारा इसको इसके अंदर आपने मोटर डाल लेनी है, और इसको ऊपर रख के आपने फिट कर लेना है। ये आप इसके अंदर डालेंगे, स्विच पकड़ के इसके अंदर आपने डाल दिए। उसके बाद आपने ये स्क्रू इसके यहाँ लगा देने हैं। ये इसका रेगुलेटर है, स्पीड कंट्रोलर है, ये ऑन ऑफ भी इधर से है इसका। ये मैंने यहाँ पे टेप इस्तेमाल नहीं की, मैंने यहाँ पे ये स्लीव इस्तेमाल की है, ये इंसुलेटेड होती है, तो आप यहाँ पे टेप लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। ये थोड़ी सी हमारे पास जो टेप पड़ी है हम इसे ये लगा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लगाने की। तो इसका ये फ़ायदा था कि ये जो इसका बना हुआ है सुराख जिस पे लॉक है, ये ओरिजिनल का ओरिजिनल रह गया आपका, इसमें कोई वो नहीं होगी। तो अभी हम इसको बंद करके इसको चलाते हैं। तो ये व्यूअर्स, ये हमने दोबारा मशीन को जितना खोला था, इसकी फ़िटिंग हो गई है मुकम्मल। तो ये हम इसको चला के जो है ना चेक कर लेते हैं, इसके स्विच वगैरह प्रॉपर देखें, साफ़ हो गई है सारी, और इसकी यही तार इस्तेमाल हो गई है। मकसद यही आपको बताने का था कि आपकी ये तार जब यहाँ से अगर ख़राब है तो आप पूरी तार नई ना डलवाएं, क्योंकि जो तार कंपनी डाल के देती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की तार होती है, और मार्केट से बिल्कुल हल्की तार मिलती है। ये बहुत अच्छी तार थी, तो मैंने थोड़ी सी मेहनत करके इसको दोबारा ओरिजिनल का ओरिजिनल बनाया है तार को, ताकि और ना ही तार में कोई कमी हुई है, पूरी की पूरी तार वैसे के वैसे लेंथ में है। तो अभी इसको चला कर देखते हैं। जिसका पुश बटन है, पुश से आप चला सकते हैं, दबा के रखते हैं। ये इसकी स्पीड 1 है, फुल स्पीड है, ये इसकी सेकंड स्पीड है, ये इसकी थर्ड स्पीड है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो इस ब्लेंडर के मतलब। उम्मीद है आपको ये फ़ायदेमंद साबित होगी, और आपको इसे ज़रूर आप इसको पसंद करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।